हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंजीनियरिंग गुरुजी में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग रिसिप्रोकेटिंग पंप के पार्ट्स के बारे में जानेंगे, साथ ही सेंट्रीफ्यूगल पंप के पार्ट्स के बारे में जानेंगे, साथ ही दोनों पंप में क्या अंतर है और पंप का सिलेक्शन किस तरीके से किया जाता है वो सारा आज के वीडियो में जानेंगे दोस्तों। तो वीडियो बहुत नॉलेजेबल होने वाला है। अगर चैनल में नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा दोस्तों। चैनल का मेंबरशिप अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत जाकर चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेंबर्स के लिए स्पेशल वीडियोस अपलोड हो चुके हैं दोस्तों। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। ये एक रिसिप्रोकेटिंग पंप का ड्राइंग है दोस्तों, और ये जो देख रहे हैं ये एक सेंट्रीफ्यूगल पंप का ड्राइंग है। दोनों के पार्ट्स के बारे में जानेंगे और इसी वीडियो के एंड में मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना है दोस्तों। सबसे पहले हम लोग रिसिप्रोकेटिंग पंप के पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। रिसिप्रोकेटिंग पंप में ये जो देख रहे हैं दोस्तों, इसको क्रैंक बोला जाता है या तो इसको कैम बोला जाता है दोस्तों। यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया है, ये जो देख रहे हैं ये क्रैंक है। ये जो देख रहे हैं ये एक कनेक्टिंग रॉड है। ये जो देख रहे हैं दोस्तों ये पिस्टन रॉड है। ये वाला जो देख रहे हैं ये पिस्टन है और पिस्टन के ऊपर में पिस्टन रिंग लगा हुआ रहता है दोस्तों। और ये जो देख रहे हैं ये सिलेंडर है, और सिलेंडर के जस्ट सामने आप लोगों को एक डिस्चार्ज में वाल्व देखने को मिलेगा और एक सक्शन में वाल्व देखने को मिलेगा। बिना डिस्चार्ज और सक्शन वाल्व के रिसिप्रोकेटिंग पंप वर्क नहीं करता है। कोई भी रिसिप्रोकेटिंग पंप हो दोस्तों, उस पर आप लोगों को सक्शन वाल्व और डिस्चार्ज वाल्व देखने को मिलेगा। ये दोनों वाल्व जो है दोस्तों नॉन रिटर्निंग वाल्व की तरह काम करता है। सक्शन वाल्व में अगर लिक्विड एक बार इन कर गया तो वो रिटर्न नहीं आएगा, इस चैम्बर में आ जाएगा। जैसे ही ये पिस्टन रिंग देख रहे हैं, पिस्टन के साथ जब बैक साइड में आएगा दोस्तों, जब ये कैम घूमना स्टार्ट करेगा, ये जो क्रैंक देख रहे हैं ये जब घूमना स्टार्ट करेगा, उस समय ये जब सिलेंडर बैक साइड में आएगा उस समय लिक्विड यहाँ पे सक हो जाता है दोस्तों। ये वाला जो वाल्व है सक्शन वाल्व ओपन हो जाएगा और लिक्विड आकर इस जगह पर फिलअप हो जाता है। और जैसे ही पिस्टन आगे की ओर जाएगा उस समय लिक्विड को प्रेस करेगा। लिक्विड को जैसे ही प्रेस करेगा ये वाला वाल्व ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा और ये वाला वाल्व ओपन हो जाएगा, डिस्चार्ज वाल्व, और लिक्विड डिस्चार्ज हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है किस तरीके से वर्क करता है? क्लियर हो गया होगा कि रिसिप्रोकेटिंग पंप किस तरीके से वर्क करता है दोस्तों। पार्ट्स के बारे में मैंने बता दिया आप लोगों को, सक्शन वाल्व, डिस्चार्ज वाल्व। ये जो देख रहे हैं दोस्तों ये एक पिस्टन है, पिस्टन के ऊपर पिस्टन रिंग लगा हुआ रहता है। ये एक सिलेंडर है, यहाँ पे पिस्टन रॉड है, ये कनेक्टिंग रॉड है, और ये क्रैंक है दोस्तों जिसको कैम भी बोला जाता है। और यहाँ पे एक संप रहता है जो कि संप से वो लिक्विड को सक्शन करेगा दोस्तों। जो रिसिप्रोकेटिंग पंप रहता है वो एक हाइड्रोलिक मशीन होता है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है और पंपिंग करना स्टार्ट करता है। क्लियर है? मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा और लिक्विड को सक्शन करके डिस्चार्ज करना स्टार्ट कर देता है दोस्तों। इसकी अगर मेंटेनेंस की बात करें तो ज़्यादातर रिसिप्रोकेटिंग पंप में पिस्टन रिंग डैमेज हो जाता है, सिलेंडर बहुत दिनों के बाद डैमेज होता है। साथ ही ये जो कैम देख रहे हैं क्रैंक, इस पर बेयरिंग लगा हुआ रहता है, बूस्ट बेयरिंग वगैरह, वो जल्दी थोड़ा डैमेज हो जाता है तो उसको आप लोगों को रिप्लेस करना पड़ सकता है। ज़्यादातर पिस्टन रिंग ही जल्दी डैमेज होता है दोस्तों। पिस्टन रिंग को रिप्लेस कर दीजिएगा तो फिर से ये अच्छी तरीके से पंपिंग करना स्टार्ट कर देगा दोस्तों। अब हम लोग जानेंगे सेंट्रीफ्यूगल पंप के पार्ट्स के बारे में। ये एक सेंट्रीफ्यूगल पंप का ड्राइंग है दोस्तों। सेंट्रीफ्यूगल पंप में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इस साइड से हम लोग जानते हैं। ये जो देख रहे हैं दोस्तों ये कपलिंग है। कपलिंग क्या काम करता है? पूरे पार्ट्स को ड्राइव करने का काम करता है। यहाँ पे जब मोटर कनेक्ट कीजिएगा तो इस कपलिंग के साथ मोटर कनेक्ट होगा और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा दोस्तों मोटर, ये कपलिंग के सहायता से। तो ये कपलिंग क्या करता है? ये पूरे पार्ट्स को ड्राइव करने का काम करता है। यहाँ पे एक एंड कवर आपको देखने को मिलेगा, बेयरिंग एंड कवर, और इसको ड्राइव साइड बोला जाता है दोस्तों। जिधर कपलिंग रहेगा जिस साइड में, उस साइड को ड्राइव साइड बोला जाता है, और जिधर इम्पेलर की साइड को आपको नॉन ड्राइव साइड बोला जाता है। इसको याद रखना है, ड्राइव और नॉन ड्राइव में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है आप लोगों को। जिधर कपलिंग होगा वो ड्राइव साइड, जिधर इम्पेलर होगा वो नॉन ड्राइव साइड। यहाँ पे बेयरिंग का एंड कवर है, यहाँ पे एक लॉक नट या तो
आपको एक लॉकिंग रिंग वगैरह देखने को मिल सकता है, जैसे कि सर्क्लिप वगैरह आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों। यहाँ पे एक आपको ड्राइव साइड का बेयरिंग देखने को मिलेगा पंप में। ये जो देख रहे हैं दोस्तों, ये बेयरिंग का हाउसिंग है जिस पे बेयरिंग इंस्टॉल होता है। ये नॉन ड्राइव साइड का बेयरिंग है। और ये जो देख रहे हैं दोस्तों, ये एंड कवर है बेयरिंग का। यहाँ पे एक लिक्विड डिफ्लेक्टर लगा हुआ है। ये ग्लैंड पुशर है, लैटरल रिंग है, ग्लैंड पैकिंग है। ये जो देख रहे हैं दोस्तों, ये स्टैफिंग बॉक्स है, वेयर प्लेट है। यहाँ पे एक स्लीव इंस्टॉल रहता है और ये इम्पेलर है और ये एक लॉकिंग नट है दोस्तों। अब सारे पार्ट्स के वर्किंग के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। कपलिंग का क्या काम है, सारा पार्ट्स को ड्राइव देना। लॉकिंग नट का क्या काम है, बेयरिंग को लॉक करके रखना। एंड कवर का क्या काम है, बेयरिंग को कवर करके रखना। ड्राइव साइड और नॉन ड्राइव साइड के बेयरिंग का क्या काम है, फ्रिक्शन को कम करना और रेडियल और एक्सियल लोड को लेकर रन करना। ठीक है, बेयरिंग का क्या काम होता है, फ्रिक्शन को कम करना और एक्सियल और रेडियल लोड को लेकर वर्क करता है दोस्तों। ये जो देख रहे हैं, ये बेयरिंग हाउसिंग है जिस पे बेयरिंग का आउटर रेस लॉक होता है। यहाँ पे एक एंड कवर है जो कि नॉन ड्राइव साइड के बेयरिंग को कवर करके रखता है। यहाँ पे एक लिक्विड डिफ्लेक्टर आपको देखने को मिलेगा। लिक्विड डिफ्लेक्टर का क्या काम है, लिक्विड डिफ्लेक्टर जो ग्लैंड से लीकेज होता है उस वाटर को बियरिंग के अंदर जाने से रोकने का काम करता है दोस्तों। ये ग्लैंड पुशर है। ग्लैंड पुशर का क्या काम है, ग्लैंड पुशर का काम है ग्लैंड को प्रेस करके रखना, होल्ड करके रखना या तो लॉक करके रखना आप बोल सकते हैं दोस्तों। और जब भी ग्लैंड से बहुत ज़्यादा लीकेज होता है तो ग्लैंड पुशर को आप लोग क्रॉसवाइज टाइट करके ग्लैंड के लीकेज को मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को ग्लैंड पैकिंग और लैटरल रिंग देखने को मिल रहा है। ग्लैंड पैकिंग का काम है आपको जो केसिंग के अंदर लिक्विड है उस लिक्विड को बाहर नहीं आने देता है। लैटरल रिंग का क्या काम है, लैटरल रिंग का काम है ग्लैंड पैकिंग को ठंडा रखना दोस्तों। ये ग्लैंड पैकिंग के बीच में इंस्टॉल होता है और लैटरल रिंग के ऊपर रेगुलर कूलिंग वाटर गिराया जाता है जिससे कि ग्लैंड पैकिंग लुब्रिकेट होते रहता है और ठंडा भी रहता है दोस्तों। ये स्लीव है। स्लीव का क्या काम है, वो साफ्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे ग्लैंड पैकिंग वगैरह लगा हुआ रहता है। अगर स्लीव नहीं रहेगा तो साफ्ट बहुत जल्दी डैमेज हो जाएगा और स्लीव से ज़्यादा कॉस्ट साफ्ट का होता है दोस्तों। यहाँ पे एक की देखने को मिलेगा जो कि इम्पेलर को लॉक करने का काम करता है। ये इम्पेलर है। इम्पेलर का क्या काम है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट करता है दोस्तों। ये जो इम्पेलर है जब पंप रनिंग करेगा, घूमेगा, तो यही इम्पेलर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट करेगा। कैसे क्रिएट करेगा, इम्पेलर के ऊपर वेन्स बने हुए रहते हैं दोस्तों। जब सेंट्रीफ्यूगल पंप रनिंग होगा, इम्पेलर घूमना स्टार्ट होगा, तो वो वेन्स जो है दोस्तों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट करेंगे और उसके वजह से लिक्विड सक्शन होकर डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक लॉकिंग नट आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों। इस पंप में, सेंट्रीफ्यूगल पंप में ज़्यादातर क्या डैमेज होता है उसको जान लीजिए। ज़्यादातर आप लोगों को स्लीव डैमेज देखने को मिलेगा, साथ ही ड्राइव और नॉन ड्राइव साइड का बियरिंग भी कभी कभी डैमेज हो जाता है रियर केस में। बट ज़्यादातर ग्लैंड से लीकेज जब होता है तो ग्लैंड पैकिंग रिप्लेस करना पड़ता है। स्लीव बहुत बार कट जाता है तो स्लीव को रिप्लेस करना पड़ता है। रियर केस में अगर लुब्रिकेशन वगैरह आपने सही से नहीं किया, मेंटेनेंस सही से नहीं कर रहे हैं, तो बियरिंग भी रिप्लेस करना पड़ सकता है दोस्तों। क्लियर है, तो ये कुछ पार्ट्स है सेंट्रीफ्यूगल पंप में। अब दोनों में अंतर क्या है ये भी थोड़ा सा जान लीजिए। रिसिप्रोकेटिंग पंप में और सेंट्रीफ्यूगल पंप में अंतर क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। जो रिसिप्रोकेटिंग पंप है दोस्तों, ये रिसिप्रोकेटिंग मोशन से काम करता है और जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से काम करता है। रिसिप्रोकेटिंग पंप का इस्तेमाल दोस्तों लो डिस्चार्ज के लिए किया जाता है और अगर आपको हाई डिस्चार्ज चाहिए तो आपको सेंट्रीफ्यूगल पंप का इस्तेमाल करना पड़ेगा दोस्तों। जो रिसिप्रोकेटिंग पंप है दोस्तों, इसका हेड बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपको हाई हेड चाहिए, हेड किसको बोला जाता है, ज़्यादा ऊंचाई तक अगर लिक्विड को लेकर जाना है तो आपको रिसिप्रोकेटिंग पंप का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हेड कम है तो आप लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। रिसिप्रोकेटिंग पंप का जो है मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, बट सेंट्रीफ्यूगल पंप का जो मेंटेनेंस कॉस्ट है दोस्तों ये बहुत कम होता है। ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। रिसिप्रोकेटिंग पंप में दोस्तों प्राइमिंग का ज़रूरत नहीं पड़ता है, बट सेंट्रीफ्यूगल पंप में कभी कभी पंप एयर ले लेता है तो उस कंडीशन में आपको प्राइमिंग का रिक्वायरमेंट होता है। आपको पंप के केसिंग के प्लग को खोलकर पानी वगैरह भरना पड़ सकता है या तो सक्शन लाइन को खोलकर पानी भरना पड़ सकता है, तभी सेंट्रीफ्यूगल पंप अच्छी तरीके से सक्शन करके
डिस्चार्ज कर पाएगा दोस्तों। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे, दोनों पंप में कुछ अंतर थे दोस्तों, रिसिप्रोकेटिंग पंप में और सेंट्रीफ्यूगल पंप में। अभी मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना है दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आपको हाई हेड चाहिए, ज़्यादा ऊंचाई तक लिक्विड को लेकर जाना है, तो आपको कौन से पंप का इस्तेमाल करना चाहिए? रिसिप्रोकेटिंग पंप का इस्तेमाल करना चाहिए या तो सेंट्रीफ्यूगल पंप का इस्तेमाल करना चाहिए? ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी अच्छा सीखने मिला, नॉलेज मिला, तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा दोस्तों। चैनल का मेंबरशिप अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत जाकर चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।